दिव्यांग बच्चे, वो बच्चे जो शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चों को अक्सर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जबकि इन बच्चों पर सही तरीके से थोड़ी मेहनत की जाए तो ये स्पेशल बच्चे भी काबिल बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, परिवार पर बोझ की बजाय उनका सहारा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन का मनोविकास संस्थान इसी मिशन को लेकर वर्षों से काम कर रहा है। संस्थान की मेहनत का नतीजा है कि यहां पढ़ने वाले बच्चे अपने दम पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। संस्था एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन, ये मेन हेडिंग हम बात कर सकते हैं। जो बच्चे जो भौतिक निशक्त दिव्यांग बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल दिव्यांग बच्चे हैं, उनको उनके रिहैबिलिटेट करना, उनको पुनर्वास करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेन फोकस हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए है, लेकिन साथ में हम लोग डेफ ब्लाइंड, जो बच्चे डेफ और ब्लाइंड टुगेदर है, उनको भी काम करते हैं। और हम लोग कुछ CBR प्रोग्राम, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, उसमें सारी डिसेबिलिटी के लोगों को हम काम करते हैं। और हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट में। एक उज्जैन है, उज्जैन में हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में उज्जैन में है। और शाहजहांपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, राजगढ़ एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, और आगर मालवा एक 14 डिस्ट्रिक्ट। ये चार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं। टोटल हमारे पास लगभग 700 स्टूडेंट्स है जो विद स्पेशल नीड्स। कैसे करती है हवा, कैसे करती है? हम लोग प्री प्राइमरी सेक्शन से हम काम शुरू करते हैं। प्री प्राइमरी में बच्चे 3 साल से हमारे साथ आ जाते हैं, स्कूल में एडमिट हो जाते हैं। 3 साल में फिर हर प्री प्राइमरी के बाद प्राइमरी में बच्चा जाता है। 3 साल प्री प्राइमरी रहने के बाद प्राइमरी में जाता है, वहाँ पे भी 3 साल लगेगा उनको सेकेंडरी में जाने के लिए, और वहाँ 3 साल लगेगा वो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग जाने। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है, मतलब प्री प्राइमरी से लेकर प्री वोकेशनल, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम में आता है। प्री वोकेशनल होते हुए जो व्यक्ति 18 साल हो जाएगा, 18 साल के बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं। जो वो कोई ना कोई स्किल वो सीखता है, या तो फाइल मेकिंग सीखता है, या मोमबत्ती बनाना सीखता है, या अगरबत्ती बनाना सीखता है, या एनवेलप बनाना सीखता है, फाइल बनाना सीखता है। अलग अलग ट्रेड में उनकी जो रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों के लिए शुरुआत करी, सर्वे के दौरान हमने शुरुआत करी। शुरुआत हमने सर्वे से करी, भैरूगढ़ एरिया है, वहाँ से हमने शुरुआत करी। तो हम लोग जब सर्वे के लिए जाते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स तो आसानी से भरवा देते थे फॉर्म वगैरह, लेकिन कुछ पेरेंट्स तो हमको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे, क्योंकि कई लोग आते हैं, फॉर्म भर के ले जाते हैं और चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बोले हमारे बच्चों का बार बार मजाक उड़ाते हैं, ये करके ऐसे करके हमें भगा दिया जाता था। और कुछ पेरेंट्स भरवा देते थे हम लोगों से फॉर्म। फिर हम लोग आके फादर को रिपोर्ट देते थे, फादर को बताते थे कि इस तरह से आज हम लोग फॉर्म भरने के लिए गए। तो फादर और कुछ जो हमें मना कर देते थे, भगाते थे, तो हम फादर को बोलते थे, तो फादर बोलते थे कि नहीं, अपना काम है कि वहाँ पर जाना है, बार बार जाएंगे, उन्हें समझाएंगे और इसके बाद में कभी तो उनको समझ में आएगा। तो हम लोग बार बार जाते थे उन लोगों को समझाने के लिए, फिर भी हमें वो भगा देते थे। कई पेरेंट्स ऐसे थे
के हमको कोऑपरेट करते थे, और कुछ पेरेंट्स ने तो बाद में भी हमें कोऑपरेट नहीं किया। और स्कूल खुलने के बाद में फिर वो लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिशन के लिए आए कि मतलब ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, मतलब इनका स्कूल है, ये स्कूल जा सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा कार्य चला। और कभी कभी साल में 50 रुपये 60 पैसे दे पाते हैं। लेकिन हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रमोट ज्यादा करें, उनको अच्छा पेमेंट कर ले। अब यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारा कर्म का फल है। हमारे देश में तो कर्म का जो अवधारणा है वो ज्यादा मजबूत है। तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने या हमारी पुराने मतलब पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे कुछ किया होगा, हमसे गलती हुई, इसका फल हो सकता है। कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं ये देवता है, देव देवता का भी दर्जा देते हैं, उनको घर पे रखते हैं, पूजते हैं, उनका वो इस तरह से भी व्यवहार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीज हम लोग ज्यादा देखते हैं जो लेडीज मदर्स होते हैं, माँ लोग होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा वो आ जाता है कि शिकायत आता है कि उनकी वजह से ही बच्चे ऐसा हुआ है। एक बच्चा था सर, वो लोग उसका एक कहारवाड़ी का एरिया था, हम लोग उनके घर जाते थे, वो हमेशा उसको बांध के रखते थे अलग। तो वो जैसे ये बच्चे अपने को लगता है कि इनका समस्या व्यवहार है, मतलब ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को व्यक्त करने का उनका एक तरीका रहता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, लेकिन अपने को वो चीज समझ में नहीं आती, तो इस कारण से वो कुछ उठा के फेंक के कुछ बताने की कोशिश करते थे, तो उसको बांध के रखते थे। बार बार जब हम लोग जाते थे तो हम लोग उसके हाथ वगैरह खुलवा के, हम लोग, क्योंकि हमारा टर्न रहता था, हम लोग हफ्ते में हर हफ्ते अलग अलग एरिया में जाते थे, तो जब जाते थे वो बच्चा हमें देख के बहुत खुश होता था, क्योंकि हम उसके हाथ वगैरह खुलवा के उसको बुला के बिठाते थे, और फिर उनके पेरेंट्स को भी समझाते थे ऐसे करके उनको। फिर हम लोगों को फादर ने TLM दिया था कुछ एक्टिविटी करवाने के लिए, फिर हम लोगों को TLM से उस बच्चे को एक्टिविटी वगैरह करवाई, पेरेंट्स को समझाया, तब पेरेंट्स को भी समझ में आया, बाद में वो बच्चा स्कूल भी आने लग गया था।